और आप उसको जानते हैं, हम जानते हैं, कई बार हमने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार फिर एज अ रिमाइंडर प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है। तो आइए मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन 12 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 2 Corinthians चैप्टर 9 वर्स 10 पढ़ेंगे, 9 का 10 पढ़ेंगे। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले दिनों में काफी दिनों से हम बाजी से भी इस कलाम को सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने चाहता है कि हम फल लेके आए। और यूहन्ना समाचार में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि परमेश्वर बहुतायत का फल, है ना, अबंडेंस जो रहता है, ऐसा फल आपके और मेरे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम बहुतायत का फल को लेके आए। और बाजी ने जब शुरुआत किया था तो उन्होंने बोला था कि फल के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, वो बीज, वो सीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सीड ही इटसेल्फ वो फ्रूट है, उसी से वो फ्रूट आता है, उसी से वो फ्रूट पैदा होता है। वो सीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने परिवार में बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके काम के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी खिदमत के लिए अलग किया है, उसने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम मल्टीप्लाई हों, ताकि हम बढ़ते जाएं। हमें जो परमेश्वर ने दिया है उस चीज को या उस वचन को, उस टैलेंट को परमेश्वर चाहता है कि हम उसको बहुतायत से बढ़ाएं, बहुतायत से हम बढ़ाएं। यस, तो परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसी के साथ सीमित ना रहें, उसी के साथ लिमिटेड ना रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम मल्टीप्लाई करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब उत्पत्ति की किताब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी और कहा कि धरती को भर दो, बी मल्टीप्लाई, है। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब कभी भी हम परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की आशीष हुई, परमेश्वर चाहता है कि वो उन आशीषों को मल्टीप्लाई करें, उनको ग्रो करें, ताकि दूसरे लोग भी उससे बरकत को पा सके। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में, मुझे नहीं पता कि आपको क्या आशीष दी है, क्या ऐसा टैलेंट दिया है, कौन सा ऐसा बीज या कौन सा ऐसा सीड प्रभु ने आपको दिया है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उस सीड को मल्टीप्लाई करें, हम उसको बढ़ाएं। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। यहां पे 10 वचन पढ़े एक बार फिर, क्या लिखा है। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। पहली बात जो मैं आज आपके सामने बोलना चाहता हूं कि यू एंड मी, हम में से जो भी यहाँ पे बैठे हैं, जो भी परमेश्वर की कलीसिया का मेंबर अपने आप को मानता है या परमेश्वर की देह का हिस्सा मानता है, उनको परमेश्वर ने कुछ सीड दिए हैं, कुछ सीड दिए हैं, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उन सीड्स को मल्टीप्लाई करें। यह सीड हो सकता है कि आपके पास आपके गाने का एक टैलेंट हो सकता है, आपके बजाने का टैलेंट हो सकता है, आपको बोलने का टैलेंट हो सकता है, या कुछ भी तरीके से जो परमेश्वर ने आपको बरकत दी है या परमेश्वर ने आपको जो टैलेंट दिया है, परमेश्वर चाहता है कि उस टैलेंट को हम मल्टीप्लाई करें। हालेलुया। लिखा है कि ये सीड जो देता है वही उसको मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको कोई भी टैलेंट दिया है
तो परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर अपने अनुग्रह से उसको बढ़ाएगा। परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर वो बीज देगा। एवरीबडी इज गिवन अ सीड, हालेलुया। और आपकी और मेरी काबिलियत के अनुसार परमेश्वर ने आपको और मुझे टैलेंट दिए हैं। जब हम मत्ती रसूल समाचार उसका 25वां अध्याय पढ़ते हैं, उसका 25 से ले में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, तो वहां पे हम जो परमेश्वर ने का दृष्टांत देते हैं, जीसस एक पैराबल के बारे में हमें वहां पे पढ़ने को मिलता है कि कैसे परमेश्वर कहता है कि एक व्यक्ति होता है जो दूर देश में जाने से पहले अपने लोगों को बुलाता है, किसी को 10 टैलेंट देता है, किसी को 5 टैलेंट देता है, किसी को 1 टैलेंट देता है। लिखा है उनकी काबिलियत के अनुसार उनको वो दे देता है, हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने कुछ ना कुछ टैलेंट दिए हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बीज दिए हैं, आपकी क्षमता के अनुसार, मेरी क्षमता के अनुसार। हमें उन बीजों को बढ़ाना है, हमें उनको ग्रो करना है। वो ग्रो कैसे होंगे उसको भी हम देखेंगे, लेकिन ये बीज क्या है, मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में वो बीज क्या है? वो कौन सा ऐसा बीज परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें, हम उसको बनाए रखें, उसके ऊपर हम और हार्वेस्ट को बनाते रहें, हालेलुया। और मल्टीप्लाई करने का जो कुवत है, जो अनुग्रह है, वो केवल परमेश्वर से आती है और हमें मेहनत करनी है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। मैं बीते दिनों में जब इस वचन को सुना और परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरी लाइफ में मेरा परिवार मेरे लिए एक बीज है, हालेलुया। मेरी औलाद मेरे लिए एक बीज है, मेरा बिजनेस मेरे लिए एक बीज है, मेरी नौकरी, मेरा पेशा मेरे लिए एक ऐसा बीज है कि वहां पे रहते हुए उस बीज को परमेश्वर मल्टीप्लाई करना चाहता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने वो कौन सा बीज दिया है जो परमेश्वर आपके जीवन से उसको बढ़ाना चाहता है? अगर आप मैं पिछले दिनों, पिछले मंडे को मैंने आपसे एक बात किया था कि जिंदगी में जो टेस्ट हैं, जो टेस्ट आएंगे, अगर हम उसमें खरे बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें वो जीवन का जो मुकुट है उसको देगा। लेकिन जब मैं अब्राहम की लाइफ को मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक औलाद दी। बहुत समय के बाद हम देखते हैं कि उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, अब्राहम के जीवन में इसहाक को परमेश्वर ने दिया। लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट उसके ऊपर आई, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, इस बेटे को मेरे लिए क्या कर देना है, कुर्बान कर देना है, मेरे लिए इसको तुझे कुर्बान करना है। लिखा है वो 3 दिन की यात्रा करते हैं, उस मोरिया पर्वत पे जाते हैं, और जैसे ही वो अपने बेटे को वध करने लगता है या उसको सैक्रिफाइस करने लगता है तो परमेश्वर की आवाज उसके पास आती है। फिर आगे जब हम वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि दूसरी बार परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि हे अब्राहम, तूने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, उसको भी तूने नहीं छोड़ा, लेकिन इसकी वजह से मैं तुम्हारे वंश को मल्टीप्लाई करा, मैं तुम्हारे वंश को मल्टीप्लाई करूंगा, हालेलुया। वो फेथ से जो उसने बीज बोया, उस बीज की वजह से जो बेटा उसको मिला था, उसको भी वो गाड़ने के लिए या उसको भी खत्म करने के लिए तैयार था, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। लेकिन परमेश्वर ने उस बीज के द्वारा, लिखा है, तुम्हारे इस बेटे की वजह से। मैं चाहूंगा कि आप उस वचन को पढ़ें, उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय वचन 15 से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, सुनिए गौर से, परमेश्वर का दूत अब्राहम को क्या कहता है।
फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत अब्राहम को कहता है कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। इसकी वजह से मैं क्या करता हूं कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी इतने पुत्र और पुत्रियां होंगी, अनगिनत होंगी। क्यों? क्योंकि तूने मेरी मर्जी के अनुसार अपने पुत्र को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। उन दिनों में जब बाजी फ्रूट्स के बारे में बता रहे थे कि एक बीज के द्वारा बहुत सारी हार्वेस्ट को हम देख रहे हैं। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 10 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि ही विल इंक्रीज योर हार्वेस्ट। हालेलुया। वो आपको एक बीज देता है, जब आप उस बीज को विश्वास के साथ बोते हैं और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा जब उस बीज को बढ़ाता है तो लिखा है ही विल इंक्रीज योर हार्वेस्ट। हालेलुया। आपने एक बीज बोया लेकिन परमेश्वर आपको अनगिनत बीज या वहां से आपको हार्वेस्ट देता है। हालेलुया। आपका काम और मेरा काम बोना है। जो परमेश्वर ने बीज आपको दिया है उस बीज को हमें रख नहीं छोड़ना है। उस दास के समान जो परमेश्वर ने जिसको 10 टैलेंट दिए उसने उसके ऊपर बिजनेस किया और 10 कमाए, और जिसको 5 दिया उसने भी बिजनेस किया, उसको भी और 5 मिले। लेकिन जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया गया उसने क्या किया? उसको जाके दफना दिया, उसको गाड़ दिया। हालेलुया। आपकी जिंदगी में वो कौन सा बीज है जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है? क्या आपको पता है वो कौन सा बीज है जो परमेश्वर मल्टीप्लाई करना चाहता है? हालेलुया। वो कौन सा ऐसा टैलेंट है जो परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है? परमेश्वर चाहता है उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके पास बीज है ना उसके पास इच्छा भी होगी उसको मल्टीप्लाई करने की। हालेलुया। अगर एक फार्मर है, अगर एक किसान है, उसके पास एक मुट्ठी अनाज है या बीज है, अगर उसके अंदर इच्छा नहीं है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर वो नहीं चाहता है कि ये बढ़ के और मुझे मिले, वो कभी भी उसको बोएगा नहीं, कभी भी उसको प्लांट नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आज प्रभु ने आपके जीवन में कोई भी बीज दिया है, कोई भी टैलेंट दिया है, आप उसको संभाल के रखने की बजाय उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके आप प्रभु की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए ताकि उस बीज को परमेश्वर एक बहुत बड़ी हार्वेस्ट के रूप में, एक बहुत बड़ी फसल के रूप में आपके लिए वो दे दे। हालेलुया। अब्राहम ने एक बीज बोया और उसको बहुत ज्यादा हार्वेस्ट मिला। मैं बीते दिनों में भी बोला कि यीशु मसीह भी एक सीड के रूप में इस दुनिया में आए। वे आपके लिए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उस बीज के द्वारा परमेश्वर अपनी हार्वेस्ट को काट रहा है, अपनी फसल को काट रहा है। उस बीज को बोया गया, उस बीज को गाड़ा गया उस इच्छा के साथ कि अगर मैं इस बीज को बोऊंगा तो मुझे और ज्यादा मिलेगा। वैसा ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा आज आपको और मुझे उसकी संतान होने का अधिकार दिया है। जितनों ने भी उसके ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मेरे जीवन में बीज दिया है और वही उसको मल्टीप्लाई करेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेगा? हालेलुया। यशाया की किताब पढ़ेंगे, यशाया की किताब उसका 55वां अध्याय, यशाया 55 वर्स 10 पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है, कैसे ये हार्वेस्ट मल्टीप्लाई होगी। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। लिखा है वे अपनी वर्षा को भेजता है। हालेलुया। ही सेंड्स हिज स्पिरिट, वो अपनी आत्मा हमारे ऊपर उंडेलता है। अपनी आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर जब आता है तो हमारा जो फल है, हमारा जो बीज है, वो मल्टीप्लाई होने लगता है। जब परमेश्वर की आत्मा की बारिश आपके ऊपर होगी, हमारे ऊपर होगी, जो बीज हमने विश्वास के साथ बोया है, उसकी उस वर्षा से, आत्मा की वर्षा से वो बीज को तरी मिलेगी, उस बीज को पानी मिलेगा और वो मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो उसको मल्टीप्लाई करता है। वो परमेश्वर का आत्मा है जो आपके अंदर, जो परमेश्वर ने बीज दिया है, उसको वो ग्रो करता है। हालेलुया। लेकिन शर्त यह है कि हमें उस बीज को विश्वास के साथ बोना है और वो बीज जब हम बोएंगे, हम मल्टीप्लाई करके उसको काटेंगे। मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, होशे की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 12 पढ़े। वहां पे क्या लिखा है? द बुक ऑफ होशे, होशे की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 12 पढ़े। अपने लिए धर्म का बीज बो। लिखा है अपने लिए धर्म का बीज बोए। हालेलुया। हमें कैसा बीज बोना है? यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें धर्म का बीज बोना है। धर्म का मतलब ये नहीं कि हम कोई नया मजहब बनाने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे उन कामों की बात कर रहे हैं। हालेलुया। मैं इसका 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन 8 पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है जब हम कामों की बात करते हैं? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हाँ, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है abundance for every good deed। आप जब धर्म के काम के लिए या धर्म का बीज बोएंगे, जब आप धार्मिकता में बढ़ेंगे, तो लिखा है we will have abundance of good deeds। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास के साथ उस बीज को बोएंगे तो परमेश्वर हमारी उपज में इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा कि आपके पास abundance होंगे, बहुतायत से वो काम करने के आपके पास साधन या परमेश्वर आपको दे देगा। होशे की किताब में वापस जाएंगे, वहां पे पढ़ेंगे दोबारा क्या लिखा है। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हालेलुया। लिखा है जब आप और मैं उस धर्म के बीज को बोएंगे और करुणा की वो फसल, हालेलुया, करुणा की वो फसल हम काटेंगे। आगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। लिखा है अभी ये समय है कि हम अपनी खेती को तैयार करें, हम अपनी उस खेती को तैयार करें ताकि हम धर्म के बीज को बो सके और हम उस कृपा की फसल को हम काट सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो बीज प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में दिया है, जो अबंडेंस की खेती प्रभु आपके और मेरे जीवन से चाहता है, वो चाहता है कि हम उसको बोए ताकि हम अबंडेंस के साथ उसको काटेंगे।
हालेलुया। हमें उन धर्म के काम को या धर्म के बीज को बोना है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। पहली बात, प्रभु ने आपको बीज दिया है या प्रभु ने आपको कोई टैलेंट दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको वो बीज दिया है, वो टैलेंट दिया है, वो जानता है, वो चाहता है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें। हालेलुया। हो सकता है कि आप अच्छे से बोलते हो, हालेलुया। हो सकता है कि आप अच्छे से गाते हो सकता है कि आप अच्छे से काउंसलिंग करते हो। ये बीज हैं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस बीज को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके हम उसकी फसल को काटें। हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी में हमने एक औलाद की बीज को देखा। आपके जीवन में भी प्रभु ने बहुत सारी बीज दिए होंगे। उन बीजों को हमें खोज के देखना है कि कौन सा बीज मुझे कहाँ पे बोना है, किस तरीके से बोना है। परमेश्वर हमें बहुतायत से वो फसल को काटने का मौका देगा। सो मैं एक बार फिर इस वचन को, इसी बात को बोलना चाहता हूँ, इस थॉट को मैं आपके सामने ये छोड़ के जाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझे वो बीज दिया है। आर यू श्योर? क्या आपको निश्चित है कि आपको परमेश्वर ने कुछ बीज दिया है? किसी को बीज दिया 10, उसने 10 मल्टीप्लाई किया। जिसको 5 दिया, उसने मल्टीप्लाई किया। लेकिन जिस व्यक्ति को 1 मिला, उस व्यक्ति ने डर के मारे उसको छुपा दिया। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, वो परमेश्वर उसका हिसाब भी आपसे और मुझसे लेगा। हालेलुया। उसने अगर दिया है तो वो एक दिन वापस हमसे मांग सकता है, वो मांगेगा। और हमारा जवाब क्या होगा कि प्रभु, क्या तूने मुझे 1 दिया, क्या मैंने 2 करके तुम्हें दे रहा हूं। हालेलुया। आइए हम उस बीज को, उस टैलेंट को जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, परमेश्वर चाहता है कि हम मल्टीप्लाई करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मेहनत करनी है, लेकिन उसके ऊपर कृपा की जो बारिश है वो प्रभु देगा और वही उसको मल्टीप्लाई करेगा। आपके अंदर, मेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु, इस साल, इस समय, प्रभु जी, मैं आपके लिए ये फल लेके आना चाहता हूं। मैं इतनी आत्माओं को आपके राज्य में लेके आऊंगा। मैं अपने परिवार में उस बीज को बोऊंगा। अपने काम में जहां पे मैं करता हूं, उस बीज को बोऊंगा। जिस स्कूल या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, जहां पे मैं काम करता हूं, उस बीज को मैं बोऊंगा विश्वास के साथ। और मेरा विश्वास है प्रभु, जब मैं उस बीज को बोऊंगा, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप उसको इंक्रीज करेंगे, आप उसको बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ जब आप और मैं बोएंगे, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब अकाल पड़ गया और इसहाक ने सोचा कि मैं वापस मिस्र में जाता हूं, वहां पे जाके मुझे रोटी मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू इसी जगह पे रुक जा, तू गरार में रुक, तू यहीं पे बीज को बो और मैं तुम्हारे बीज को बढ़ाऊंगा। लिखा है, जब उसने विश्वास के साथ उस जगह पे बीज को बोया, तो परमेश्वर का कलाम कहता है, मतलब 26वें अध्याय में, उत्पत्ति के 26वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि उसने उसी वर्ष 100 गुना फसल को काटा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको वो बीज दिया है। जब आप विश्वास के साथ उस बीज को, जहां पे परमेश्वर चाहता है, आप बोएंगे, तो वास्तव में आप और मैं 100% हम उस फसल को काटेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का ये वायदा इसहाक को परमेश्वर ने दिया, वो वायदा आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है। विश्वास के साथ उस वचन को बो, उस सीड को बो जो मैंने तुम्हारे दिल में डाला है। हालेलुया। हिम्मत का सीड है वो, हिम्मत का सीड। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डरे हुए हैं, वो डरपोक हैं, वो उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है
मैं आज अपने लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ बात कर रहा था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पोजीशंस निकल रही हैं जो 20-20 साल से एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं। मुझे मौका मिला उनके अंदर वो हिम्मत का बीज बोने के लिए। मैंने बोला कि ये पोजीशन जो निकल रही है, विश्वास के साथ उस पोजीशन के लिए अप्लाई करो, विश्वास के साथ अप्लाई करो, परमेश्वर आपको विजय देगा। हालेलुया। तो वह अंत में उन स्टाफ ने मुझे बोला, नहीं सर, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हम उसमें अप्लाई करेंगे, चाहे हमें मिले या ना मिले। हम इस डर की जंजीरों से, इस भय की जंजीरों से आजाद होना चाहते हैं। हम आजाद होंगे और हम उसको अप्लाई करेंगे। मेरे प्रियो, शायद वो हिम्मत का बीज, वो साहस का बीज, वो बोल्डनेस का बीज परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, लेकिन आपके साथ में काम करने वाला, आपके बगल में बैठा हुआ वो डरा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर वो बीज को बोने की जरूरत है। हालेलुया। वो मजबूत विश्वास का बीज प्रभु ने आपके अंदर दिया है, जो हिम्मत का बीज प्रभु ने आपके अंदर दिया है, चाहता है कि हम वहां पे बोएं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनको आप अपने अंदर एक आशीष के रूप में, एक बीज के रूप में जान सकते हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जो चीज आपको दूसरों से अलग करती है, वो आपके लिए एक बीज है, वो आपके लिए एक तोड़ा है, वो आपके लिए एक टैलेंट है, जो परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के लिए भी जिंदगी में करें। हालेलुया। क्या आप उस बीज को उनके जीवन में बोना चाहते हैं? क्या वो भय की आत्मा उनके अंदर से निकाल के वो विश्वास का बीज, वो साहस का बीज, क्या आप उनके अंदर बोने की तैयार हैं क्या? हालेलुया। जितना विश्वास शायद आप करते हैं, आपके बगल वाला शायद उतना विश्वास नहीं करता हो। क्या आप उस विश्वास के बीज को उनके जिंदगी में डालेंगे क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो बीज आपको और मुझे दिए हैं, उन बीजों को परमेश्वर ही मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन एज ए किसान हमें चैलेंज लेके, हमें चुनौतियों लेके, हमें सर्कमस्टेंसेस को नजरअंदाज करते हुए उस बीज को विश्वास के साथ बोना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब किसान बोता है ना, वो हार्वेस्ट को दिमाग में रख के बोता है। हालेलुया। हालेलुया। उसको एंटिसिपेशन है, उसको आशा है कि मैं एक बीज बो रहा हूं, आने वाले 6 महीनों में या 8 महीनों में या 4 महीनों में मैं इससे बहुत बड़ी फसल को काटने जा रहा हूं। हालेलुया। वो ऑलरेडी कल्पना कर लेता है, वो ऑलरेडी इमेजिन कर लेता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड फेथ। यही एक विश्वास है जो अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। हालेलुया। वो चीजें जो कभी दिखाई नहीं देती, जब आप बोते हैं विश्वास के साथ, तो उसको आप अपनी आंखों से देखते हैं। हालेलुया। मैं आपके सामने एक उदाहरण बोल के मैं बंद करना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, एक किसान है, और दूसरे किसान भी उसके साथ में खेत में काम करते हैं। वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये अपने खेतों में काम कर रहे हैं। वो अक्सर गेहूं चावल लगाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने एक ऐसी खेती की जो बहुत टाइम लेती है, लेकिन उसकी कमाई बहुत ज्यादा होती है। जब उसने उस हल चलाया, उस खेत को चलाया, और उनके साथ में जिन लोगों ने खेती किया, 2 बार फसल काट ली उन्होंने, लेकिन इस व्यक्ति ने जब फसल को बोया, 2 फसल होने के बाद भी उसको कोई भी परिणाम नहीं मिला। उसने पानी डालना बंद नहीं किया, लेकिन तीसरे सीजन जब उसकी फसल में से थोड़ा सा दाना निकलने लग गया, और एक दिन अचानक वो फसल इतनी बड़ी होगी, जितना इन लोगों ने 3 फसलों से कमाई किया, उसने एक ही फसल से 6 गुना उससे पा लिया। हालेलुया। विश्वास के साथ उसने चैलेंज लेके उसको बोया, और उसने कहीं गुना ज्यादा काटा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे टैलेंट दिए हैं, बहुत सारे ऐसे सीड्स दिए हैं, जो परमेश्वर चाहता है हम ऐसी भूमि में डालें,
जो कभी भी उग नहीं सकती है, बंजर जमीनें हैं, बंजर, उनके अंदर वो आशा नहीं है कि मेरी जिंदगी में भी हरियाली आ सकती है, मेरी जिंदगी में भी फसल आ सकती है, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता हूं। ऐसे लोगों की जिंदगी में आपको हल चलाना है, परमेश्वर के वचन को बोना है, परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना है और बीज को विश्वास के साथ बो देना है, ताकि हम उनसे वो फसल को काट सके। सो प्रभु ने आपको बीज दिया है, वही बढ़ाएगा। विश्वास के साथ जब हम बोएंगे तो हमारी हार्वेस्ट जो है इंक्रीज होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने 5,000 लोगों को 2 मछली और कुछ रोटियों के साथ 5,000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। वो बच्चे ने उस रोटियों को दे दिया और प्रभु ने देखा, जब चेले उसके पास लेके आए, चेलों को नहीं पता था कि इन 5,000 लोगों को इन्हीं से खिलाया जाएगा, लेकिन जिस परमेश्वर के पास वो रोटियां दी गई, वो मछलियां दी गई, वो जानता था कि इन 5,000 को खिलाने के बाद भी और रोटियां बच जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास के साथ बोएंगे, जब आप विश्वास के साथ बोएंगे, परमेश्वर आपको इतनी बहुतायत से आशीष देगा, इतनी आशीष देगा कि आप भी बटोरते बटोरते थक जाएंगे। हालेलुया। आइए, हमें प्रभु ने वो सीड दिया है, हमें प्लांट करना है, हमें उसको बोना है। वो बीज इसलिए दिया है ताकि हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के लिए। हालेलुया। वो आप बीज, मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फेथ की बात कर रहा हूं। मैं आपके अंदर जो साहस है, जो हिम्मत है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो गुड डीड्स, जो प्रभु ने धर्म के काम आपके अंदर किए हैं, उन कामों को परमेश्वर मल्टीप्लाई करना चाहता है, मल्टीप्लाई करके आपको और मेरे जीवन में देना चाहता है, ताकि हम केवल हम भी आशीष ना पाए, परंतु दूसरे लोग भी उसके द्वारा आशीष पाने पाए। सो थैंक यू सो मच फैमिली। आप इस वचन को याद रखें कि प्रभु ने आपके जीवन में बीज दिया है, वो इसलिए दिया है कि आप मल्टीप्लाई करें, ना कि इसको छुपा के रखें, दबा के रखें, उसको खत्म करने के लिए नहीं, परंतु और कमाई करने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन। थैंक यू अजय भाई। खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे। बड़ी खूबसूरत बात खुदा ने